कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भागवत गीता में चौथे अध्याय की व्याख्या चल रही है और इसमें भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो भागवत गीता में भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, लेकिन वेदों में बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया गया है और उन यज्ञों का अनुष्ठान करने से व्यक्ति को अगर सकाम भाव से कर रहा है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में वो लंबे समय तक रहता है जब तक कि उसका पुण्य नहीं क्षीण होता है। और जैसे ही उसका पुण्य क्षीण होता है तो वो फिर स्वर्ग से सीधे मृत्यु लोक में आ जाता है और फिर ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन अगर हम सही तरह से यज्ञ करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, जैसा कि भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे, तो हम जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भागवत गीता का चौथे अध्याय का 32 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि जितने भी तरह के यज्ञ हैं उसको कैसे हम करें कि हम उस यज्ञ को करने के बाद बंधन में नहीं आए। बंधन का मतलब ये होता है कि जो हम यज्ञ करें उसका फल जो है हमको न मिले, यानी कि जो यज्ञों का फल होता है स्वर्ग वो हमको न मिले बल्कि हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो बताया कि जो यज्ञ है तो समझो कि यज्ञ जो है शरीर से हो रहा है, मन से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है। तो अब जैसे ज्ञान यज्ञ को ले लीजिए, तो ज्ञान यज्ञ में समझिए कि आँख से जो है हम जो है ये शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और मन और के द्वारा मनन कर रहे हैं, बुद्धि के द्वारा उसको निश्चय कर रहे हैं कि सही है, अभ्यास कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और जीवन में अप्लाई करके जब अपने आत्मा का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है और सारा संसार मिथ्या दिखाई देता है, तो ये ज्ञान जो है हम सबको बांटते हैं, सबको बताते हैं। इस ज्ञान को जान करके, सीख करके आप भी दुखों से छूट सकते हैं। तो इसमें समझिए कि हमने जो शास्त्र पढ़ा, आँख से पढ़ा, बुद्धि के द्वारा उसका विचार किया, मन बुद्धि के द्वारा, और अगर किसी को बताया तो वाणी के द्वारा बताया। तो इन सब क्रियाओं को समझिए शरीर से किया, मन से किया, इंद्रियों से किया, या कोई भी जो है जैसे हवन ही कर रहे हैं भगवान ने बताया। तो द्रव्य को भी ब्रह्म समझना है, हाथ को ब्रह्म समझना है, शरीर को ब्रह्म समझना है, और जो हवन रूप क्रिया हो रही है उसको भी ब्रह्म समझना है। जब ऐसा समझेंगे तो उसका फल भी ब्रह्म होगा, यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। या प्राणायाम को ले लीजिए, बाहर के प्राणवायु को जब अंदर ले जाते हैं और फिर अंदर से अपान वायु को बाहर निकालते हैं, तो ऐसा समझे कि सारी क्रिया प्राणों में हो रही है, मुझ आत्मा में नहीं हो रही है। तो भगवान ने इस प्रकार तत्व से जान करके उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा।
जब हम तत्व को जान लेते हैं, तत्व को जान लेते हैं और तत्व में स्थित होकर के सारा ये यज्ञ करते हैं, तो सारा यज्ञ करते हुए भी उनके बंधन से हम नहीं बंधते हैं। अब घर में ले लीजिए, घर में जैसे पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, माता पिता हैं, इनको तत्व से जान लेते हैं कि सबके अंदर वही परमात्मा विराजमान है, सबके अंदर वही आत्मा विराजमान है, सबके अंदर वही ईश्वर है और इनका शरीर परिवर्तनशील है, मिथ्या है, बदलने वाला, नष्ट होने वाला माया है। ऐसा जान करके जब तत्व का जब हमको अनुभव हो जाता है और सबको परमात्मा समझ कर सबकी सेवा करते हैं, तो उसके कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। और जब अपने को शरीर मानते हैं, पुत्र को शरीर मानते हैं, पुत्री को शरीर मानते हैं, माता पिता को शरीर मानते हैं और समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरे संबंधी हैं, ऐसा जान करके और ममता में आ करके, आसक्ति में आ करके जब हम ये कार्य करते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो ये यज्ञ नहीं हुआ, ये सकाम कर्म हो गया। और सकाम कर्म के द्वारा जो है हम बंधते हैं और फिर हम लोकहित के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। जहाँ मैं मेरा आ गया तो मेरा कर्म ये सकाम हो गया और यही माया है। रामचरित में मानस में आया है, मैं और मोर तोरते माया, ये बसकीनी जीव निकाया। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तेरा है, इसी को माया बोलते हैं। और इसी ने सारे संसार को जकड़ लिया है और इसी में बंधा हुआ है। और आदमी एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़ा करता रहता, प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन जब उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान मतलब सब में आत्मा का दर्शन कर लेना, आत्मा का साक्षात्कार कर लेना, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना। जब ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद जो भी कर्म करता है वो कर्म यज्ञ होता है और उसका कर्म बंधन से छूट जाता है। यानी कि वो कर्म करके स्वर्ग में, अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग में, या बुरे कर्मों की वजह से नरक में नहीं जाता है, बल्कि सीधे यहीं वो जीवन मुक्त होकर के संसार में विचरण करता है। यानी कि सारा कार्य वो जीवन मुक्त होकर करता है। वो जीवन मुक्त हो गया है और जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त है। हमारे गुरु जी ने बोला कि जो जीते जी मुक्त नहीं है और मरने के बाद क्या मुक्त होगा। तो ये जो हम लोगों का ज्ञान है, ये जीवन मुक्ति का ज्ञान है। मरने के बाद कोई मुक्त हुआ नहीं हुआ ये कौन जानता है, लेकिन जीते जी हम मुक्त हो गए तो उसका अनुभव कर रहे हैं और जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। और दूसरे को, सामने वाले को, जो इस ज्ञान को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, आज जिसकी जो सात्विक बुद्धि है, जो कि इस ज्ञान को अपने बुद्धि में धारण कर सकता है, वो उसको भी ज्ञान को गुरु लोग और समझाते हैं, बताते हैं और सीख करके वो भी जो है इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इस ज्ञान को बताया गया है कि ज्ञान जो है शेरनी का दूध है। जैसे कहा होता है कि शेरनी का दूध जो है केवल सोने के पात्र में ही उसमें रहता है, किसी दूसरे पात्र में उसको रख दीजिए तो वो दूध फट जाता है। ये ज्ञान जो है, ये जो तत्व ज्ञान है, ये जिनका अंतःकरण निर्मल होता है उसी का अंतःकरण में ये ज्ञान टिकता है। नहीं तो अगर जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसके अंतःकरण में ये ज्ञान नहीं टिकता है और वो निकल जाता है। जैसे कि कोई बर्तन हो, कोई टैंक हो, उसमें पानी भरिए और उस पानी टंकी में छेद हो तो पानी निकल जाता है। तो इस प्रकार हमारे अंतःकरण में जो विषय विकार रूपी जो छेद है, जिसकी वजह से जो है ज्ञान हमारे अंदर आ करके मैला हो जाता है और बाहर निकल जाता है। जैसे कि एक दृष्टांत चलता है, एक जो है गुरु के पास जो है एक राजा रोज़ ज्ञान सुनने जाता था, लेकिन उसको ज्ञान समझ में नहीं आता था। तो कहा कि राजा ने गुरु जी से बोला हमको ये ज्ञान समझ में नहीं आता है, हम क्या करें। तो कहा ठीक है, हम शाम को तुम्हारे यहाँ खाना खाने आएंगे, पकवान बना कर रखना। तो वो
शाम को जब संत उनके यहाँ गए गुरुजी, तो राजा ने तरह तरह के पकवान बना कर रखा था। तो एक कमंडल जो गुरुजी ले गए तो उसमें पूरा लीद भर दिया था। तो उन्होंने कहा कि इस कमंडल में जो है अपना तुम पूड़ी और जो खीर जो इतना पकवान है सब इसी में डाल दो। तो उसने कहा, राजा ने कहा कि मैं अपना जो पकवान जो है अब एक कमंडल में कैसे डाल दूँ, जो है पूरा मेरा ख़राब हो जाएगा। क्या नहीं, इसी में डाल दो, हम ले जा रहे हैं, हम अपने आश्रम में खाएंगे, चेला चापड़ भी उसी में खाएंगे। क्या नहीं, हम इसमें नहीं डाल सकते, पूरा मेरा खाना ख़राब हो जाएगा। तो संत ने बताया कि जैसे तुम्हारा खाना जो है ये कमंडल में पड़ करके ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही मेरा ज्ञान जो है, जो तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, मैं मेरा पड़ा हुआ है, अहंकार है, राज्य का मद है, राजा का जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, राज्य का एक मद होता है राज्य पद का, वो सब तुम्हारे अहंकार और विषय विकार सारे भरे पड़े हैं, जिसके वजह से जो है हमारा ज्ञान तुम्हारे अंदर जा करके मैला हो जाता है और तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। इसीलिए रामचरितमानस में आया है कि भगवान को कौन प्राप्त करता है। भगवान ने बताया कि निज निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल हो गया है वही परमात्मा को प्राप्त करता है, और जिसके अंदर कपट है, चतुराई है, और दिल में कोई छेद है, या पूरा कोई उनके अंदर गंदगी भरी पड़ी है, तो वो ज्ञान को जो है नहीं ग्रहण कर पाते हैं। और ऐसे गुरु के लिए बताया गया है कि गुरु नानक साहब ने बोला, सांचे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। अगर मान लो गुरु भी कच्चा है, केवल जो है लेक्चर दे रहा है और ज्ञान को अपने जीवन में उसने धारण नहीं किया है, तो वो उपदेश किसी को करता है तो शिष्य के अंतःकरण में वो ज्ञान नहीं ठहरता है, क्योंकि उस ज्ञान को जो है अपने जीवन में खुद उसने अप्लाई नहीं किया है। तो जो लोग ज्ञान की बातों को पहले अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जो बताते हैं तो उसके बताते हैं कि ये बंदूक की गोली की तरह उसको लगती है, और ज्ञान बिल्कुल उसको सटीक उसको जो है लग जाती है, और उसका जो है अहंकार गल जाता है। आज जिसने अपने जीवन में ज्ञान को अप्लाई नहीं किया है, ऐसे शास्त्र को पढ़ करके लोगों को बताते हैं, तो ऐसे ही है जैसे कागज़ की गोली। कागज़ की गोली किसी को मारिए तो कोई उसे असर नहीं होता है। तो दो तरह के बताते हैं, एक ब्रह्मनिष्ठी, एक ब्रह्मस्रोती। ब्रह्मस्रोती होते हैं कि साल 2 साल जो है वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया या कहीं गुरु से सत्संग में सुन लिया और लेक्चर देने लगते हैं, उसको बद्ध ज्ञानी बोलते हैं। जीवन में ज्ञान की बातों को उसने अप्लाई नहीं किया। एक ब्रह्मनिष्ठी होता है कि पहले ज्ञान की बातों को अपने जीवन में अप्लाई करता है, उन बातों पर उसकी निष्ठा होती है, यानी परमात्मा में स्थित होता है। और उसके बाद ब्रह्मस्रोती, उसके बाद वो जो ज्ञान की बात को बताता है, तब जा करके जो अगले के अंदर जो है वो ज्ञान लगता है, वो मुक्त होता है। तो कच्चा गुरु जो है वो किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। तो मुक्त करने के लिए पक्का गुरु आवश्यक है, कि वो पक्का गुरु की कोई पहचान नहीं है कि ये पक्के गुरु हैं, कच्चे गुरु हैं। वो तो जो सच्चा है सच्चे के पास पहुंच जाता है। जैसे बोलते हैं चुंबक के पास जो है लोहा पहुंच जाता है, लकड़ी के पास लोहा थोड़ी नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार जो है जो कच्चे गुरु हैं उनके पास जो है कच्चे ही शिष्य जाते हैं, और सच्चे गुरु के पास जो सच्चे शिष्य जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। एक बार एक गुरु ने कहा कि हमको तो सब जो है बेकार शिष्य मिले हैं, कोई लायक शिष्य नहीं मिला। मन में बहुत दुखी था। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तू ही नहीं सच्चा है, इसलिए तुमको सच्चे शिष्य ही नहीं मिले हैं। जो सच्चा होता है उसको सच्चा मिल जाता है, जो झूठे होते हैं उनको झूठे मिल जाते हैं। जैसे एक श्लोक है, राजा को राजा मिले, मिले डोम को डोम, और दानी को दानी मिले, मिले सोम को सोम। तो राजा को राजा मिलता है, दानी को दानी मिलता है, कंजूस को कंजूस मिलता है, डोम को जमदार बोलते हैं, जमदार को जमदार मिलता है। तो जैसा जिस तरह का व्यक्ति रहता है उसको उसी तरह का जो है संगति मिल जाती है।